हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाय आरपी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के कारक, अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारक हैं जो कि सीखने में बाधा डालते हैं। ऐसी कौन सी स्थितियां या परिस्थितियां होती हैं कि जो कि सीखने में बाधक होती हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इससे पूछे भी जाते हैं। 1 से 2 नंबर यहाँ से कंफर्म आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि सीखने में बाधा डालते हैं। यदि वो चीज़ें सही नहीं हैं तो इंसान को सीखने में किस तरीके से बाधा डालती हैं, ये हम जानेंगे। तो इसके जो कारक हैं, पहला है बुद्धि या इंटेलिजेंस। दूसरा है वातावरण, कि वातावरण यदि सही नहीं होगा बच्चे का तो वो सही से सीख नहीं पाएगा। यदि बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मतलब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हेल्थ यदि सही नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। ऑटोनॉमी मतलब अभिक्षमता, उसकी अभिक्षमता सीखने की सही नहीं है तो नहीं वो सीख पाएगा। अभिवृत्ति या प्रवृत्ति मतलब एटीट्यूड, उसकी अभिवृत्ति कैसी है ये हम देखेंगे। यदि अभिवृत्ति उसकी सही नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। मैच्योरिटी यदि बच्चे में पूरी नहीं आई है तो वो उस हिसाब से चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम मैच्योरिटी आने के बाद सीखते हैं, मतलब और बड़े होते हैं तब जाके हम सीख पाते हैं। सीखने की विधि अर्थात बच्चा कैसे सीख रहा है, उसकी सीखने की विधि क्या है। एक बार में ही पूरा पूरा विषय वस्तु सीख रहा है कि उसको छोटा छोटा तोड़ करके सिखाया जा रहा है, ये किस विधि से सीख रहा है इस पर डिपेंड करता है। और इसको सीखने की विधि भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है बच्चे को सीखने में। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हेरिडिटी हेरिडिटी उसका वंशानुक्रम कैसा है, बच्चे का है कि उसके पुस्त दर पीढ़ी कैसे चली आ रही है, ये भी प्रभावित करता है बच्चे को सीखने में। सीखने की तत्परता रेडीनेस टू लर्न अर्थात उसकी बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, सीखने के लिए वो तत्पर है कि नहीं, तैयार है कि नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। इस पर भी सीखने को प्रभावित होता है। अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे को सीखने में कि अध्यापक और अभिभावक उसको समय दे पा रहे हैं कि नहीं सही से, अध्यापक उसे सही से सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, ये बहुत ही डिपेंड करता है। आगे हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं प्रभावित सीखने को प्रभावित करने वाले कारक पे। बुद्धि बुद्धि क्या बोलते हैं, यह एक मुख्य कारक है। बुद्धि सबसे ज़्यादा मुख्य कारक है क्योंकि जो हमारा आईक्यू लेवल होता है ये डिसाइड करता है कि हमारा बुद्धि कैसा है। ये मुख्य कारक है। तीव्र बुद्धि वाला बालक मतलब जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है। मध्य बुद्धि वाला बालक मतलब जिसकी बुद्धि कम है, जिसका आईक्यू लेवल कम है की तुलना में किसी कार्य को जल्दी सीख लेता है। अर्थात कि तीव्र बुद्धि वाला उसका दिमाग तेज है तो वो जल्दी सीख लेता है, लेकिन मंद बुद्धि बालक को वही चीज़ें बार बार सिखानी पड़ती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि बहुत बड़ी सीखने को प्रभावित करता है। उसका वातावरण, बच्चे का वातावरण कैसा है कि अधिगम और वातावरण दोनों का निकट संबंध है। ये सीखने में और इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है सीखने में, क्योंकि वातावरण यदि बच्चे का सही नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा। अब बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है तो इधर से शोर हो रहा है, उधर से शोर हो रहा है, गंदा वातावरण है तो बच्चा सीखने में उसको दिक्कत होगी। उसका माहौल है कि नहीं, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट है कि नहीं, उसके स्कूल का, परिवार का, समुदाय का वातावरण उसका कैसा है, माहौल पढ़ने वाला है कि नहीं, उसके मम्मी पापा समय दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है वातावरण। वातावरण सबसे पहले सही होना चाहिए कि बच्चे को एक सीखने के लिए। आगे देखते हैं, तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। यदि बच्चा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से गड़बड़ है तो वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा अगर शारीरिक से गड़बड़ है, अक्षम है, तब भी सीखने में उसको दिक्कत है। और यदि मानसिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं है तो उसका बुद्धि का डेवलप सही नहीं होगा। इसीलिए बच्चे का हम
उसके पोषण का, आहार का ध्यान रखेंगे ताकि उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, ताकि उसको थकान ना हो किसी चीज़ों को, और वो अपने सीखने में पूरे मन के साथ काम कर सके। बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आगे देखते हैं अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता उसके अंदर एक जन्मजात प्रतिभा होती है। ये बच्चा स्वयं से लेकर के अपनी क्षमता पैदा होता है। व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की अभिक्षमता होती है, जैसे कलात्मक, संगीतात्मक और वैज्ञानिक। जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अभिक्षमता एक जन्मजात प्रतिभा होती है। ये बच्चे की जन्म से लेकर के उसके अंदर से ही प्रतिभा होती है। जब से वो पैदा होता है तभी से उसके अंदर प्रतिभा छपती है। और हर व्यक्ति में अपनी अपनी अलग एक पहचान होती है। कुछ बच्चे आर्ट में अच्छा कर जाते हैं, कुछ बच्चे संगीत में अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ कुछ बच्चे डांस बढ़िया करते हैं, तो उनका वो शारीरिक गति उनकी अच्छी होती है, मूवमेंट अच्छा होता है। कुछ बच्चे का दिमाग इतना तेज होता है कि वो वैज्ञानिक बन जाते हैं, वो वैज्ञानिक का दिमाग चलाते हैं। अर्थात अभिक्षमता उनकी बहुत बड़ा रोल निभाता है सीखने में बच्चे को। आगे देखते हैं अभिवृत्ति अथवा प्रवृत्ति। अभिवृत्ति अथवा प्रवृत्ति वह है जिसके द्वारा वह अधिगम कार्य को सीखता है। जिसकी अभिवृत्ति या प्रवृत्ति होगी जल्दी सीखने की, वह जल्दी सीखेगा। सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति अथवा प्रवृत्ति होने पर विद्यार्थी तीव्र गति से सीखता है। अर्थात उसका एटीट्यूड जो होगा वो जितना तेज होगा वो उतनी जल्दी ही आसानी से सीखेगा। अब आगे देखते हैं परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी। परिपक्वता सीखने में अहम भूमिका निभाती है। ऑब्वियसली सी बात है कि मैच्योरिटी बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी सीखने में, क्योंकि यदि बच्चा छोटा है तो वो कुछ चीज़ें सीख लेगा, लेकिन बड़ी चीज़ें नहीं सीख पाए। 8 से 10 वर्ष का बालक है तो वह साइकिल चलाने में शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सही है, लेकिन किंतु और वह आसानी से सीख भी लेगा। लेकिन किंतु यदि भारी वाहन उसको ट्रक व्रक चलाना हुआ तब वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि 8-10 वर्ष का बालक शारीरिक और मानसिक रूप से वह उसको चलाने के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए मैच्योरिटी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है बच्चे के सीखने में। आगे देखते हैं सीखने की विधि। सीखने के लिए अधिगमक ने किस विधि का उपयोग किया है? अर्थात कि जो अधिगमक है, मतलब बच्चा है, उसने किस विधि का उपयोग किया है सीखने में, इस पर सीखना निर्भर करता है। सीखने की अनेक विधियां हैं, जैसे संपूर्ण विषय को एक बार में सीखना या अंशों में तोड़ करके सीखना। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मानसिक स्थिति या एटीट्यूड उसका कैसा है कि कितनी जल्दी से वो सीख सकता है या अंशों में तोड़ करके सीख सकता है। जैसे कोई भी टॉपिक हुआ, कुछ बच्चों को एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को बार बार बताना पड़ता है। तो ये उनके आईक्यू लेवल पे और बच्चे के सिखाने के ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। वंशानुक्रम। बालकों में अनेक गुण उनके वंशानुक्रम की देन है। वंशानुक्रम की विशेषताएं बालक के अधिगम को प्रभावित करती हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि जीन का ट्रांसफ़र होता है और बालक में उनके वो अपने पिताजी के गुण उनके अंदर आ जाते हैं। इसीलिए वंशानुक्रम भी सीखने को प्रभावित करती है। यदि बच्चे का वंशानुक्रम सही नहीं होगा तो बच्चे सीखने में प्रभावित करेगा उनको वंशानुक्रम। इसीलिए वंशानुक्रम ही एक कारण है। सीखने की तत्परता। सीखने की तत्परता, रेडीनेस टू लर्न। थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम को बताया है कि यदि हमें किसी कार्य को सीखने में तत्परता दिखाते हैं तो जल्दी सीखते हैं। थॉर्नडाइक के नियम यदि आपको सीखना है तो मेरी पिछली वीडियो को देख लें, उसमें हमने थॉर्नडाइक के नियमों, तीनों नियमों को बताया है, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये सब बताया हुआ है। कि सीखने की तत्परता अर्थात जैसे रेडनेस, मतलब तैयार रहना कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं सीखने में, ये बहुत बड़ा ही कारण है। यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है कि वो तैयार है कि नहीं सीखने में। अब ये नहीं कि हमारा खाना खाने का मन नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती खाना खिलाएं। उसी तरीके से यदि बच्चे को सीखने का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको ना सिखाया जाए, उसको किसी और दूसरी चीज़ से, खेल विधि के माध्यम से सिखाया जा सकता है, कहानी विधि से सिखाया जा सकता है, अलग अलग दूसरी विधि
अपनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यदि बच्चा जब तैयार हो तब जाके ही उसको शिक्षण दिया जाए। आगे देखते हैं अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका। अध्यापक एवं अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अध्यापक हमें बच्चों को ये सिखाता है कि कैसे उनको पढ़ना है, उनको एक सहायक के रूप में कार्य करता है। अधिगम प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकता यदि अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका न हो। अध्यापक एवं अभिभावक यदि नहीं होंगे तो उनको सिखाने में मदद कौन करेगा? बच्चा को अपने से एक सहायक के रूप में अध्यापक को देखे और अध्यापक भी उनको अच्छी तरीके से उनको सहायक के रूप में हेल्प करे, उनको सहायता दे कि हाँ बच्चे को किस तरीके से सिखाना है या उन्हें कैसे पढ़ाना है। अध्यापक नवीनतम विधियों का प्रयोग करके सिखाता है, इसीलिए अध्यापक एक बहुत बड़ा रोल निभाता है बच्चे को सिखाने में कि क्योंकि वो अलग अलग विधि से नई नई विधि, जैसे अभी हम बताएं कि खेल विधि, कहानी विधि, जो भी विधि है वो बच्चे के अनुसार उसको उसी तरीके की, उसी के अंदाज में, उसी की विधि से पढ़ाया जाए कि ताकि वो अच्छे से सीख सके। और अभिभावक अपना पूरा समय दें कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसकी देख रेख करें, उसके वातावरण माहौल का ख्याल करें कि वो बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। यदि माहौल सही नहीं होगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अध्यापक और अभिभावक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे को सीखने में। यदि नहीं होगा तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ये भी प्रभावित करने का एक बड़ा कारक है। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।